हेलो दोस्तों, अगर आपको भी पैंट या प्लाज़ो में फ्रंट में बेल्ट और बैक में इलास्टिक लगाने में प्रॉब्लम होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। मैंने एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताई है। बेल्ट और इलास्टिक का लगाने का बहुत ही ईजी तरीका मैंने बताया है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये अपनी पैंट सिल ली है। साइड के जोड़ को लगा लिया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये वाला बैक पार्ट है। अब हमें इसमें फ्रंट साइड में हमें ये लगाना है बेल्ट और बैक साइड में ये इलास्टिक लगाना है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फ्रंट में बेल्ट और बैक में इलास्टिक कैसे लगाते हैं तो फिनिशिंग के साथ। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इतना पैंट रेडी कर लेना होता है। हमने इसमें आसन भी जोड़ लिया है, साइड सिलाई भी लगा ली है और ऊपर का नेफा भी मोड़ लिया है थोड़ा थोड़ा सा। तो इतना रेडी करने के बाद ये हमारा बैक साइड है। बैक साइड थोड़ा सा इस तरीके से उठा हुआ होता है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो हमें फ्रंट में बेल्ट लगाना है। तो इसमें हमें बेल्ट कैसे कट करना है, तो जो भी हमारा कमर का साइज़ है उससे नॉर्मली हम 6 इंच या 4 इंच कम ले लेते हैं इलास्टिक को। फिर उसके हिसाब से हमें जितना भी लेना है, जैसे कि मुझे 28 इंच या 29 इंच का बेल्ट तैयार रखना है। ये मुझे टोटल 29 इंच तैयार रखना है, तो मैं 1 इंच बढ़ाकर 30 इंच ले लूँगी। टोटल मेरा 30 इंच होना चाहिए। तो फ्रंट साइड में हमने ये 12 इंच ले लिया है बेल्ट लगाने के लिए। ये बेल्ट की लेंथ 12 इंच है और इलास्टिक की लेंथ 18 इंच है। तो 18 इंच का इलास्टिक हमने कट कर लिया है और 12 इंच का बेल्ट कट कर लिया है। तो दोनों को मिलाकर 30 हो जाएगा। इस तरीके से देखिए। ये देखिए 30 इंच का हमारा बेल्ट और इलास्टिक मिला के आ रहा है, यानी कि इसे फोल्ड करने पर ये हमारा 28 इंच आ जाएगा आराम से। तो चलिए इसे लगाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ये जो फ्रंट पार्ट है हमारा, इसमें इसे हमने उल्टा करके रखा है पैंट को। तो सबसे पहले हमें अपने इस बेल्ट वाले पार्ट को, पेपर पेस्टिंग को इस पर इस तरीके से अटैच कर देना है। तो इसके लिए मैंने मार्किंग कर ली है। ये हमारा मिड पॉइंट है। तो हमारा ये 12 इंच है टोटल। तो मैंने इसका हाफ कर लिया 6 इंच। इस मिड पॉइंट को इस मिड पॉइंट के साथ रखेंगे। ये हमारा पैंट का मिड पॉइंट है फ्रंट पार्ट का। इसमें हमने 6 इंच इस तरफ रखा और 6 इंच इस तरफ रखा। टोटल 12 इंच पर निशान लगा दिया। और हमारे पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई है 1.25 इंच की। तो यहाँ से मैंने 1.5 इंच ले लिया। 1.5 इंच पर निशान लगा दिया। तो यहाँ पर हमें इतना फैब्रिक ऊपर की तरफ छोड़ते हुए 1.5 इंच पर पूरा मार्किंग कर देना है। और इसका मिड पॉइंट हमने जो बेल्ट का मिड पॉइंट किया था, ये वाला पैंट के मिड पॉइंट के साथ रख देना है और इस तरीके से पेस्टिंग को चिपका लेना है। और एक बार ये हमारा कपड़ा फोल्ड करके देख लेना है कि ये हमारा बराबर आ रहा है या नहीं। तो ये देखिए हमारा ये पेस्टिंग के नीचे ही आ रहा है। तो इसी हिसाब से हमें सबसे पहले इस पेस्टिंग को चिपका लेना है। तो इसे हम प्रेस से चिपका लेंगे। तो ये देखिए हमारी पेस्टिंग लग चुकी है। अब इसे हम इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे और इसके जस्ट बाजू से जहाँ पर ये सिलाई ख़त्म होगी वहाँ से ये इलास्टिक लगाना स्टार्ट करेंगे। आप चाहे तो इसमें टक्स भी ले सकते हैं। तो ये देखिए हमने टक्स भी लगा लिया है। बिल्कुल पेस्टिंग के बाजू से हमने टक्स को लगाया है और ऊपर से इसकी लेंथ मैंने 9 इंच रखी है टक्स की लेंथ। तो ऐसा मैंने फ्रंट साइड में दोनों साइड में लगा लिया है टक्स को। अब ये जो हमारा पेस्टिंग जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहीं से हमें इलास्टिक को साथ में लगाकर सिलाई लगाकर जॉइंट कर देना है। जिस तरह हम इलास्टिक लगाते हैं चारों तरफ, बिल्कुल उसी तरह इसे भी लगाना है। यहाँ से हमें इलास्टिक को जोड़ देना है इसके साथ।
आधा इंच गैप रखकर और इस तरीके से जोड़कर सिलाई लगा देनी है। अब एक तरफ का इलास्टिक हमने जोड़ दिया है, फिर इलास्टिक को इसी तरीके से घुमाते हुए ले आना है और दूसरी तरफ के पेस्टिंग और इलास्टिक को भी जोड़ देंगे आपस में। थोड़ा सा यहाँ से हमने पेस्टिंग निकाल लिया है। अब इस तरीके से सिलाई लगा देना है, आधा आधा इंच का मार्जिन देते हुए। तो ये देखिए हमने पेस्टिंग और इलास्टिक को जोड़ दिया है। अब ये बिल्कुल वैसे ही बन गया जैसे हम नॉर्मल इलास्टिक लगाते हैं। अब हमें वैसे ही सिलाई लगा देनी है जैसे हम इलास्टिक की सिलाई करते हैं। पैंट से हमने पेस्टिंग को और इलास्टिक को जोड़ा था, उसका कोई भी एक कॉर्नर पकड़कर हमें वहीं से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। अब बिल्कुल पेस्टिंग के बाजू से सिलाई लगाते जाना है। मैंने पैंट को सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर हमारी पेस्टिंग ख़त्म हो रही है, ध्यान से देखिए। जहाँ पर हमने इलास्टिक को जोड़ा था यहाँ से भी ऐसे ही सिलाई लगानी है जैसे हम नॉर्मली इलास्टिक लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। सिलाई हमारी इलास्टिक पे नहीं आनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। अब इलास्टिक को यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा खींचते जाना है। फिर से थोड़ा खींच लेंगे इलास्टिक को। जब तक हमारी सिलाई नहीं कंप्लीट होती है, इलास्टिक को थोड़ा थोड़ा सा खींचते जाना है। अब ये देखिए यहाँ से हमारी इलास्टिक बराबर आ चुकी है। अब यहाँ से इलास्टिक खींचने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा सिलाई लगा देना है और सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए। बस यहीं से हमारी सिलाई को कंप्लीट करके बाहर निकाल लेना है। देखिए अब ये इलास्टिक को बराबर कर लेना है चारों तरफ अच्छे से। देखिए हमारा फ्रंट में बेल्ट और बैक में इलास्टिक लग चुका है। अभी सारे गैदर को बराबर कर लेना है। ये बैक साइड इलास्टिक लग गया हमारा और फ्रंट साइड बेल्ट भी लग गया है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ लगा है। अब एक सिलाई हमें इसके इलास्टिक के बीचों बीच में लगानी है, इलास्टिक को खींचते हुए। वो सिलाई हमें यहाँ से स्टार्ट करनी है और यहाँ से खींचते हुए लगा देनी है। अब इसे इस तरीके से खींचना है इलास्टिक को और खींचते हुए सिलाई लगा देनी है, बिल्कुल बेल्ट के बाजू से, जहाँ हमारी बेल्ट ख़त्म हुई है और इलास्टिक स्टार्ट हुई है। ये देखिए यहाँ से भी खींचना है और यहाँ से भी खींचना है।
यहाँ से भी इलास्टिक को खींचना है, पीछे की तरफ से भी और आगे की तरफ से भी, और सिलाई को यहाँ तक लाकर कंप्लीट कर देना है जहाँ पर हमारा बेल्ट स्टार्ट हुआ है। ये देखिए हमने फ्रंट में बेल्ट और बैक में इलास्टिक लगा लिया है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा इलास्टिक और बेल्ट लगा हुआ है। देखिए सिलाई खींचने पर ज़रा भी टूट भी नहीं रही है और बेल्ट भी हमारा कितना फिनिशिंग से लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप अगर बेल्ट और इलास्टिक लगाएंगे तो ये बेल्ट और इलास्टिक लगाने का बहुत ही इजी तरीका मैंने बताया है। इस तरीके से बिगिनर्स भी लगा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो को लाइक भी कर देना और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।